हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में है मात्राओं का ज्ञान। व्यंजन के साथ स्वर मिलाते समय जो चिन्ह जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास में मैं आपको एक ही क्लास में आपको सभी मात्राएं सिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे यह देखिए स्वर, सभी स्वर लाइन से यहाँ सीक्वेंस में लिखे हैं। यहाँ पे स्वर की जो है मात्रा जो है कैसी लगेगी वो लिखा हुआ कि किस तरह से मात्रा लगती है। यहाँ पर है लगने का स्थान, मतलब कि व्यंजन पे जो है मात्रा जो लगेगी वो कहाँ पे लगेगी, किस जगह पे। और यहाँ पे कुछ उदाहरण, मतलब कि कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरह से लगा के क्या शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये है स्वर अ। पहला स्वर जो होता है अ, इसकी जो है कोई मात्रा नहीं होती है। और जो भी व्यंजन स्वतंत्र रूप में होता है उसमें जो है ये अ की आवाज मिली होती है। आप बोल करके देखिए, क में देखिए क प्लस आ होता है क, जो है क्या कहते हैं क। जब आप बोलेंगे तो आपको उसमें हल्का सा क में आ की भी आवाज आएगी। तो जो बिना मात्रा वाले शब्द हैं तो उसमें जो है ये आ की आवाज होती है। जैसे यहाँ पे है काला कल, जाला जल, ये मैंने अपना ऐसे ही लिखा हुआ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। फिर है उसके बाद आता अ के बाद आता है दूसरा स्वर आ, जिसे आप बड़ा भी कहते हैं। इसकी मात्रा सीधी एक लाइन के रूप में व्यंजन के दाएं ओर लगती है, मतलब राइट हैंड साइड में, या तो आप कह सकते हैं व्यंजन के आगे। ठीक है, तो जब का के साथ ही आ को जोड़ा गया, आ की मात्रा जैसे लगाना है, तो इसका मतलब है कि अब का में आ की आवाज जुड़ गई है तो मिलाकर के क्या हो जाएगा, क में अगर आ की आवाज जुड़ेगी तो हो जाएगा का। पूरा खुल के बड़ा सा आपको बोलना है का। अगर खा में लगी आ की मात्रा खा, गा। तो यहाँ पे कुछ शब्द हैं, जैसे ये ना में अगर लगी है तो ये हो गया ना, और माँ जोड़े तो हो गया ना। का में आ की मात्रा तो इसे पढ़ेंगे आप का, और ला में ला, काला। तो इसी तरह से मैंने सबको उदाहरण एक एक एग्जाम्पल भी लिख दिया आपको समझाने के लिए। उसके बाद आता है स्वर ई। इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार से देखिए लगती है, बुक में इस तरह से दिखाई है और ऐसे आप लगाते हैं। व्यंजन के बाएं ओर, मतलब कि लेफ्ट साइड में लगता है, या व्यंजन से पहले आप कह सकते हैं। व्यंजन से पहले इस तरह से ला करके व्यंजन पे मिला देते हैं। व्यंजन से ऐसे बाईं ओर लगाते हैं, एक सीधी लाइन खींचते हैं और फिर यहाँ ऊपर से इस तरह से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो का में अगर ई की आवाज अगर मिलेगी तो आप क्या इसे पढ़ेंगे की। ये छोटी ई की मात्रा है, इसलिए जो ई की आवाज मिलेगी वो छोटी सी आएगी की। आप इससे क्या पढ़ते इमली, और बड़ी ई से आपने क्या पढ़ा ईक, तो इसमें छोटी ई है तो ई की आवाज छोटी सी आपको आती है। तो इसी तरह से इसकी जब मात्रा भी जुड़ेगी तो वो छोटा सा हम उसे बोलेंगे की। जैसे आपको लिखना है दिल, गिन, मतलब दा में जो है ई की आवाज जो आ रही छोटी सी आ रही है की दी, और ला दिल गी, नागिन। खा में लगाए तो खी, घा में अगर ई की मात्रा लग गई तो बोलेंगे घी। तो इस तरह से जो ई की आवाज होगी वो थोड़ी सी छोटी आएगी। ठीक है, कम समय के लिए आएगी, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ई, जिसे आप बड़ी ई भी कहते हैं। उसकी मात्रा कुछ इस प्रकार से लगती है, व्यंजन के दाएं ओर, मतलब कि राइट हैंड साइड में लगती है। इस तरह से का एक सीधी लाइन खींचते हैं और ये इस व्यंजन जिस व्यंजन पे लगी उससे इस तरह से ऊपर से मिला देते हैं। ठीक है, व्यंजन के राइट हैंड साइड में। तो का में ई की जब मात्रा लगती, मतलब बड़ी ई की मात्रा जो, तो ई की जो आवाज जुड़ेगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी, जैसे की, खी। और छोटी की मात्रा थी तो क्या थी की, खी, गी। और बड़ी की मात्रा में की, खी, गी। इससे शब्द देखिए क्या बनेगा, ता में अगर लगा तो ती, और रा तीर, ग ला में लगा तो ली, ई की मात्रा लगी तो ग, और ली गली, तीर। और ये क्या मैंने लिखा है गली। फिर इसके बाद आता है स्वर उ। इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार से देखिए राउंड करके ऐसे लगाई जाती, व्यंजन के नीचे लगाया जाता है। और का में जब उ की मात्रा जुड़ी तो ये इसको क्या बोलेंगे कु, उ की आवाज जुड़ गई है कु। और इसे उ या छोटा उ भी कहते हैं। तो इसमें जो उ की आवाज आएगी मात्रा लगने के बाद वो थोड़ा सा छोटी आएगी, कु, खु, गु, घु। जिस भी व्यंजन में लगेगा तो इस तरह से आप उसको बोलेंगे या पढ़ेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, पा में लगाया तो पु और ला पुल, सा में अगर उ की मात्रा लगी तो सु
और ना मिला करके क्या शब्द बना, सुन, पुल, सुन। ये दो उदाहरण इसके यहाँ पे मैंने लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है स्वर ऊ। इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार से लगती है, व्यंजन के नीचे ही ये भी लगेगी। इस तरह से व्यंजन पे देखिए यहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें जब क में ऊ की मात्रा जोड़ें, जिसे बड़ा ऊ भी कहते हैं, आप इससे क्या पढ़ेंगे, ऊन। तो इसमें देखिए आपको ऊ की आवाज थोड़ा बड़ी आती है, ऊन। तो जब इसकी मात्रा भी लगेगी, का के साथ ऊ की जब आवाज जुड़ी या मात्रा लगी, तो जो ऊ की आवाज होगी वो बड़ी होगी, कू। का में लगी तो खा में खू। गा में अगर आप मात्रा लगाएंगे तो गू। तो छोटा ऊ की मात्रा में ऊ की आवाज छोटी होगी, बड़े ऊ की मात्रा में ऊ की आवाज बड़ी होगी। तो इससे बनने वाले कुछ शब्द देख लीजिए। दा में ऊ की मात्रा दू और रा, दूर। देखिए दू बोलेंगे ना इसको। अब फा में है तो फू और ला, फूल। ठीक है, तो कुछ इसी। उसके बाद क्या आता है आप बताइए। उसके बाद आता है स्वर री। री की मात्रा अक्षर के नीचे इस तरह से सेमी सर्किल या उल्टा सी कह सकते, छोटा सा व्यंजन के नीचे लगाते हैं। देखिए यहाँ पे लगा के दिखाया है। ठीक है, तो का में अगर री की मात्रा लगेगी तो आप इसे क्या बोलेंगे, क्री, क्री। तो इसी प्रकार से अगर आप किसी भी व्यंजन में लगाएंगे, खा में लगाएंगे री की मात्रा तो ख्री, गा में ग्री, जो री की आवाज है वो जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा है, का में री की मात्रा क्री, शाका, शक, कृषक। गा में लगाया, गा में री की मात्रा ग्री और हा, गृह। ठीक है, उसके बाद आता है स्वर ए। ए से आपने क्या बोला पढ़ा है, ए से एडी। इसकी मात्रा एक मात्रा इस तरह से व्यंजन के ऊपर लगाई जाती, देखिए इस प्रकार से। ठीक है, तो का में अगर ए की आवाज मिला देंगे तो आप क्या बोलेंगे, के। खा में अगर, ठीक है, के। खा पे अगर ए की मात्रा लगी, खे। गा में गे। इसका एग्जाम्पल देखिए या उदाहरण। रा में ए की मात्रा रे, ला, रेल। पा में ए की मात्रा पे, ड़ा, पेड़। ठीक है, उसके बाद आता है व्यंजन ऐ। ऐ से आपने क्या पढ़ा, ऐनक। ए में देखिए ऊपर एक मात्रा लगती है व्यंजन के ऊपर, और ऐ में उसी प्रकार से उसी तरह से दो मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगा दी जाती हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा एक मात्रा, यहाँ पे देखिए व्यंजन के ऊपर दो मात्रा। तो का में जब ऐ की आवाज जुड़ेगी तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, कै। खा में अगर इसी तरह से ऐ की मात्रा लग गई तो खै। गा में गए। और इसका उदाहरण देखिए क्या है, पा में लगा है तो पै, इसको पढ़ेंगे, और रा, पैर। बा में ऐ की मात्रा है तो बै, ला, बैल। उसके बाद आता है व्यंजन ओ। ओ की मात्रा व्यंजन के दाएं ओर, ठीक है, व्यंजन के दाएं ओर एक सीधी लाइन, आप इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे, उस पर एक मात्रा लगा देंगे। देखिए ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर एक लगेगी, ए की व्यंजन के ऊपर दो लगेगी, और ओ की व्यंजन के बाद एक सीधी लाइन खींच के इस तरह से एक ऊपर मात्रा लगा दी जाएगी। देखिए यहाँ पे है, का में ये ओ की मात्रा एक, ऊपर सीधी लाइन खींचा गया, ऊपर एक मात्रा लगा दिया गया है। तो का प्लस ओ मिला के क्या हो जाएगा, को। का प्लस ओ मिला के आप क्या बोलेंगे, को। इसका एग्जाम्पल या उदाहरण क्या होगा, माँ में ओ की मात्रा लगी तो क्या बोलेंगे, मो, रा, मोर। गो, गा में है तो गो हो गया, और ला मिला के क्या पढ़ेंगे, गोल। ठीक है, तो उसके बाद क्या व्यंजन आता है, सॉरी स्वर आता है, ओ हो गया, औ से आपने क्या पढ़ा होगा, औरत। ठीक है, तो जैसे ओ में व्यंजन के दाएं ओर या राइट हैंड साइड में एक सीधी लाइन खींचते हैं और उस पे एक मात्रा लगाते हैं, औ में उसी प्रकार से व्यंजन के दाएं ओर एक सीधी लाइन खींच करके उस पे दो मात्राएं लगाते हैं, दाएं ओर या आप कह सकते हैं राइट हैंड साइड में। तो का प्लस औ मिला के क्या होगा, कौ। का प्लस औ क्या हो जाएगा, कौ। कौ ना। अब इसका एग्जाम्पल या उदाहरण क्या है, कौ ना, कौन। गौ, रा, गौर। खा में अगर लगाएंगे खौ, गा में गौ, घा में घौ, चा में अगर मात्रा लग गई तो क्या पढ़ेंगे, चौ। ठीक है, उसके बाद आता है अंग। तो अंग की मात्रा जो है बिंदु के रूप में होती है, अक्षर के ऊपर लगा देते हैं इस तरह से एक बिंदु के रूप में, का में। ठीक है, तो का में अगर का प्लस अन क्या होगा, कन। का प्लस अन क्या पढ़ा जाएगा, कन। तो यहाँ का में का पे ये अंक की बिंदु लग गई या मात्रा आप कह सकते हैं, कन। खा में अगर इसी तरह से लगेगी तो खन। गा में गन। ठीक है, तो यहाँ पे है
यहाँ पे उदाहरण क्या लिखा है, डा में लगा है तो डन और का डंग ना की आवाज है ना, अंग हमने पढ़ा ना, तो उसी प्रकार से डंग, दा है अंग की बिंदी और गा दंग, ठीक है। पा में लगा और ख, पा में अंग की बिंदी पंग और ख पंख पढ़ा जाएगा। यह है अह, आप बोले ना आ में हा की आवाज जुड़ रही है, तो इसकी भी मात्रा दो बिंदु के रूप में व्यंजन के दाएं ओर या व्यंजन के आगे लगाया जाता है। व्यंजन के दाएं ओर या आप कह सकते हैं राइट हैंड साइड में या आगे लगाया जाता है। तो का प्लस अह मिला के क्या होगा, कह। इसी तरह से खा में लगेगा तो खह, गा में लगेगा तो गह। इसकी मात्रा देख, इससे बनने वाले शब्द देखिए या उदाहरण देखिए, आ और ता में अह की बिंदु है तह, अतः। ना मा में अह की बिंदु है तो मह, मिला के क्या शब्द बनेगा, नमः, अतः नमः। तो ये हो गया एक, मतलब मैंने हल्के ही उसमें आपको ये सारी मात्राएं एक क्लास में एक्सप्लेन कर दी। अगर आपको डिटेल में या पूरी तरह से अच्छी तरह से समझना है तो मेरे चैनल पे एक एक मात्रा का डिटेल में वीडियो है। एक क्लास में मैंने आपको मात्रा को पढ़ना सिखाया, नेक्स्ट क्लास में उससे बनने वाले शब्दों को आपको लिखना भी सिखाया है, तो आप उसको मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आई होप कोई मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।